हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम फिर से डे 2 एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस बैच लेकर के आए हैं। आज डे 2 है, डे 1 कल हो चुका है। तो उसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज यहाँ से हम शुरू करते हैं डे 2 अपना प्रैक्टिस बैच। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगा। यानी कि 5 घंटे में 240 किलोमीटर चलती है, यानी कि टाइम दिया गया है और जो है दूरी दिया गया है, स्पीड नहीं दिया गया है। स्पीड निकाल लेंगे तब फिर कह रहा है कि अगर वही गति से यानी वही स्पीड के आधे गति से चलेगा तो उसी दूरी को यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जानते होंगे स्पीड बराबर जो होता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। यानी कि स्पीड निकालना है, डिस्टेंस कितना दिया गया 240 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है 240 किलोमीटर और टाइम कितना दिया गया है तो 5 आवर्स टाइम दिया गया है। इसको अगर हम काटेंगे तो कटेगा 4 और 8 यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड कितना निकला मेरा 48 किलोमीटर पर आवर। इसी के आगे क्वेश्चन में क्या करें कि इसी के आधे गति से यानी कि 48 किलोमीटर चल रहा था, लेकिन इसका आधा गति कितना हो जाएगा यानी कि बटे 2 यानी कि जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। तो इसी दूरी को यानी कि यही 240 किलोमीटर की दूरी को जो है तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, कितना समय लगेगा नहीं कितना अधिक समय लगेगा। यहाँ पे देखिए 24 किलोमीटर से निकाले हैं, इसको 2 से भाग दे करके 240 बटे टाइम। इसको जब काटेंगे तो कितना हो रहा है 10 बार में सीधा कट रहा है, यहाँ पे गुना हो जाएगा ये। तो टी बराबर 10 घंटा यानी कि टाइम कितना लगा 10 घंटा। तो 10 घंटा इसका आंसर नहीं होगा। पहले से कितना अधिक, तो पहले कितना लग रहा था, पहले लग रहा था 5 घंटा, अब कितना लग रहा है 10 घंटा यानी कि पहले से जो है 5 घंटा अधिक लग रहा है। तो आंसर इसका कितना होगा 5 घंटा होगा। बहुत लोग इसको हड़बड़ी में जो है वो 10 घंटा टिक लगा करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं, क्वेश्चन को यहाँ बढ़िया से पढ़ना है। कितना अधिक समय लेगा यानी कि पहले से कितना अधिक लिया, तो पहले ले रहा था 5 घंटा, अब ले रहा है 10 घंटा यानी कि 5 घंटा अधिक ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या करा कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघला करके 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास क्या है, यानी कि एक जो है क्या था शंकु था, उसको पिघला करके जो है वो 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक जो है बेलन बना दिया गया। तो उस बेलन का व्यास कितना है, यानी कि हमें जो है त्रिज्या निकालना पड़ेगा, उसको 2 से जब भाग करेंगे तो व्यास जो है वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि कोई वस्तु को जब पिघला करके बनाता है ना तो उसका आयतन सेम रहता है, यानी वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। ठीक है ना, क्योंकि वही चीज़ को पिघला करके दूसरा चीज़ बना दिया तो वजन तो वही रहा, एक तरह से समझिए वजन जो है सेम रहा, चेंज नहीं हुआ है, कुछ काट के निकाला भी नहीं है और जोड़ा भी नहीं है। तो यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम रहेगा यानी कि आयतन जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, शंकु है, उसको पिघला करके बना दिया गया है बेलन। तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन जो है वो सेम रहने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन आप लोग को पता होगा कि 1/3 πr² h होता है। और इसी को पिघला करके यानी कि यही शंकु को पिघला करके क्या किया कि एक बेलन बना दिया, यानी कि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है πr²h। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका r1 मान लेंगे, इसको r2 मान लेंगे, क्योंकि दोनों का r अलग अलग है और h भी अलग है। तो h1 और h2 मान लेंगे। यहाँ से पाई तो सेम होता है, पाई से पाई खत्म हो गया। 1/3 r², किसका शंकु का त्रिज्या कितना था 9, तो 9 × 9। इसका h कितना था शंकु का 15, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 बराबर r का स्क्वायर यानी कि बेलन का जो है त्रिज्या। तो बेलन का त्रिज्या तो हमें जो है निकालना पड़ेगा, तो वही रह जाएगा सेम टू सेम। उसके बाद क्या है h, इसका ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई दिया गया 45 यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 45। इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा ये 3 बार में। 3 × 15 कितना होता है 45 यानी कि 45 से 45 खत्म हो गया। यानी क्या बचा r² बराबर 9 बचा, यानी कि r² बराबर कितना बचा 9, यानी कि r2 निकला मेरा कितना √ लग जाएगा। यहाँ पे √ जब लगेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा, यानी कि r2 कितना निकला 3। हमें त्रिज्या नहीं पूछ रहा था, त्रिज्या अगर पूछता तो यही आंसर होता, लेकिन हमें व्यास पूछ रहा है। तो व्यास क्या होता त्रिज्या का 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा।
तो कितना हो गया 6। यहाँ पे देखिए ऑप्शन कितना में दिया गया है, ऑप्शन आपको जो है डी में दिया गया है, तो ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए अपने 45% भोजन पर खर्च करता है, यानी कि उसका आय का जो है 45% भोजन पर खर्च करता है और अब अपने वेतन का जो है 5% वृद्धा आश्रम में दान करता है। यदि वह 28,500 रुपये भोजन और वृद्धा आश्रम पर खर्च करता है तो ये का वेतन क्या होगा। यानी कि समझिए यहाँ पे 45% क्या करता है, खाने पीने में खर्चा कर रहा है भोजन पे, और 5% क्या करता है, वृद्धाश्रम में जो है वो दान कर देता है। तो यही 5% और 45% मिला के कितना होगा 50%। और यहाँ वही तो दिया गया है कि 28,500 रुपये जो है वो भोजन पर, जो यहाँ पे कर रहा था भोजन पर, और वृद्धाश्रम पर जो यहाँ पे कर रहा था, यही दोनों मिला करके दिया गया। यानी कि 45 + 5 50% का वैल्यू कितना दिया गया है, कितना दिया गया हमको 28,500। हमसे पूछ कितना रहा, यानी कि क्या पूछ रहा है, तो ए का वेतन यानी कि उसका 100% कितना होगा। तो कुछ नहीं है, 45% और 5% जोड़ देते हैं। 45% + 5% कितना हो जाएगा, इसी का वैल्यू जो है 28,500 दिया गया है। ठीक है, 45% और 5% हो गया मेरा कितना 50%, समझ रहे ना। 50% का वैल्यू कितना दिया गया है हमें 28,500। हमें जो है 1% यहाँ भाग लगा देंगे तो 28,500 और बट्टे में कितना है 50, समझ रहे ना। हमें कितना निकालना है 100%, क्योंकि उसका वेतन जो है वो 100% रहा होगा। ठीक है ना, तो इसको जब काटेंगे तो कट जाएगा 50 से 2 बार में, और 2 से जब इसको गुना करेंगे तो 57,000 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। कि एक लाइन का क्वेश्चन था, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 57,000 यानी कि 57,000 रुपये आंसर नंबर इसका जो है क्वेश्चन ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो ये था तीसरा क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए 5 घंटियाँ पूर्वाह्न 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती है और 12 सेकंड, 24 सेकंड और 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो घंटियाँ फिर से किस समय जो है एक साथ बजेगी, यानी कि बजती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 5 घंटी है, यानी कि जो है एक 12 सेकंड, एक 24 सेकंड, एक 36 सेकंड और एक 45 सेकंड पे बजती है। तो इसका क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है, एलसीएम निकाल लेंगे और जो टाइम दिया गया क्वेश्चन में उस टाइम में इसको जो है ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार ऐड करेंगे। ऑप्शन में दिया गया है, देखिए यहाँ पे 9:10, 9:06, 9:08 और 9:05। तो ऐसे करके दिया है। तो पहले हमें एलसीएम निकालते हैं किसका, 12, 24, 36 और 45। एलसीएम निकालना तो आ रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 12, 24, 36 और 45। 1, 2, 3, 4, अच्छा 5 घंटी था ना, 12, 24, 36, 45, 12, 24, 36 और 45। यहाँ तो 4 ही दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 कैसे है, 5 तो क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे कहीं मिस हो रहा है। 1, 2, 3, 4। अच्छा देखते हैं, हो सकता है कि 4 के जगह पे 5 लिखा जाए। तो इसको निकालते हैं। तो इसको निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे, यानी कि एलसीएम आप जैसे निकाल सकते हैं, जितना स्पीडली आप पे जो है डिपेंड करता है कैलकुलेशन कितना स्पीड है आपका। तो अगर हम यहाँ पे 3 से कर देते हैं डायरेक्टली तो 4 बार में जाएगा, इसको 8 बार में चल जाएगा, ये 12 बार में, और इसको काटेंगे तो कटेगा 15 बार में। फिर से हम देंगे 4 से, तो 1, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे जो है मेरा 15 का 15। फिर से एक बार जो है 3 से दे देते हैं, 1, 2, 1, 5, इसको गुना करते हैं। ठीक है ना, तो 12 भारतीय 36, 36 और 10, यानी कि 36 और 10 60, 36 और 10 360, 360 सेकेंड हुआ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने हुआ, सेकेंड हुआ। क्यों सेकेंड हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो है सेकेंड ही दिया गया था, 12 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड। तो 360 सेकेंड निकला। सेकेंड से हमको जो है मिनट में बदलना होगा, तो सेकेंड से हम मिनट में कैसे बदलते हैं, 360 सेकेंड हुआ, इसको 60 से भाग करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसको काटेंगे तो 6 मिनट हो गया, यानी कि 6 मिनट। ठीक है ना, पहले कितना में बजा था, 9 बजे पक्का बजा था। तो अब 6 मिनट जो यहाँ पे आया एलसीएम में, उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि 9:06
6 मिनट में बजेगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको जो है एलसीएम निकालना है। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड में दिया रहेगा तो मिनट में चेंज करना पड़ेगा। अगर हो सकता है कभी घंटा में भी चेंज करना पड़े तो उसको चेंज करके जो है जो टाइम दिया गया उसमें सिर्फ ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है, आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 घंटे नहीं शायद 4 घंटे ही होगा, क्योंकि आंसर तो मैच कर गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन जो है कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए पांचवा क्वेश्चन में कहा कि 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे बनाते हैं। पांच महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि 5 महिलाएं, 5 वुमेन। ठीक है, इसको कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में। ठीक है, और इसी कार्य को जब इसी कार्य को कहता है तो बराबर कर दिया जाता है। ठीक है ना, इसी कार्य को 8 बच्चे यानी कि 8 चिल्ड्रेन, यानी कि CH, सी इसको बोलिए, CH नहीं सी बोलेंगे। इसे जो है कितना दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में पूरा कर रहा है। इसको आप सॉल्व कीजिए। इसका जो है यहाँ पे हम काटेंगे तो 5 से कट गया 2 बार में, और ये 8 से पूरा खत्म, यानी कि 1 W, इधर तो कुछ नहीं हुआ, यानी कि 1 वुमेन बच गया, यहाँ पे 2 चाइल्ड बच गया। यानी कि इसको जो है रेशियो निकालेंगे तो W/C हो जाएगा, यानी कि वुमेन बटे चाइल्ड। तो वुमेन का 2 निकला और चाइल्ड का 1 निकला। ठीक है ना, बराबर होता है, बराबर के सामने वाला होता है। तो W का 2 हो जाएगा और चिल्ड्रेन का जो है 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दोनों का जो है कार्य करने का क्षमता निकला, यानी कि वुमेन का कार्य करने क्षमता जो है 2 है और चिल्ड्रेन का जो है कार्य करने का क्षमता जो है वो 1 है, यानी एक बच्चे का कार्य करने की क्षमता 1 है और एक महिला का जो है कार्य करने का क्षमता 2 है। अब यहाँ पे पुट करेंगे, किसी में भी एक यहाँ पे पुट कीजिए, चाहे इसको यहाँ पे पुट कीजिए। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो वुमेन का जो है कार्य क्षमता उसको पुट करेंगे, और यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो चिल्ड्रेन का जो कार्य क्षमता है उसको पुट करेंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो 5 गुना W, यानी कि वुमेन कितना था 2, कितना दिन तक कर रही थी 8। तो एक क्या निकाला मेरा जो है 10 और 8, 5 दूनी 10 और 8 80, यानी 80 जो है टोटल कार्य निकला। कितना निकला टोटल कार्य कितना निकला 80, यानी कि 80 कार्य जो है, यही 80 कार्य कौन कर रहा है, तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे। तो 2 महिलाएं, यानी कि महिला का एफिशिएंसी कितना था 2, यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 महिलाएं हो गया। उसके बाद 4 बच्चे का एफिशिएंसी कितना था 1, तो 4 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे जो है 4 हो गया, यानी कि 4 + 4 8, यानी कि 80 काम को जो है 8 मिल के करेगा। इसको काटेंगे तो 10, यानी कि 10 जो है दिन इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 1 में इसको दिया गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे जो है 6 नंबर में ये जो है हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिलता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है 2 नंबर श्योर है कि आ ही जाएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में जो है इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए √6, √8 और √21 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। तो यहाँ पे चतुर्थ अनुपाती कभी पूछता है, कभी तृतीय अनुपाती भी पूछता है। तो देख लेते हैं क्या होता है। इसका फार्मूला होता है A1/A2 बराबर A3/A4, यानी कि पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात और चौथा अनुपात, यही पूछ रहा है। तो A1/A2 बराबर A3/A4, यानी कि यहाँ पर 1 2 3, यानी A1 है, A2 है और ये A3 है। तो A1 के जगह पर √6 को रख देंगे, A2 के जगह पर √8 को रख देंगे और A3 के जगह पर √21 को रख देंगे। और इसको जो है निकालना है, यानी कि A4 क्या करना है, निकालना है। तो A4 का A4 रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको करेंगे कैसे, क्रॉस गुना होगा, ए वाला यहाँ गुना होगा और ए वाला यहाँ गुना होगा। ठीक है ना, तो √6 × A4 अब बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा √21 × √8। इसको जब गुना करेंगे तो √6 हो गया और यहाँ पे इंटू में A4 है। ठीक है ना, और इसको जब गुना करेंगे यहाँ से देखिए 4 को हम तोड़ सकते हैं
4 गुना 2 यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। 2 यहाँ से हम बाहर कर सकते हैं, 2 क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं। तो 2 को हम बाहर कर दिए तो बचा कितना अंडर रूट यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, क्योंकि इसका जो है वर्गमूल निकल गया। 2 और गुना 21 कितना हो गया यानी कि अंडर रूट 42 कितना हुआ अंडर रूट 42। यहाँ से देखिए अब अंडर रूट 42 को आप तोड़ के लिख सकते हैं अंडर रूट 6। यहाँ पे देखिए इसको अंडर रूट यानी कि A4 चतुर्थ अनुपात निकालना है, इसको भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं तो A4 बराबर 2 अंडर रूट 42 बट्टे में कितना है अंडर रूट 6। अब यहाँ पे 42 को जो है तोड़ के हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 7, क्योंकि 6 और 7 को गुना करेंगे तो अंडर रूट 42 ही होगा और नीचे में अंडर रूट 6 ऑलरेडी है। तो अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 क्या हो गया कट गया, बचा क्या 2 अंडर रूट 7। तो यही तो आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है आपका दिया हुआ, इसमें तो बी में दिया गया। फिर से समझा देते हैं एक बार इसको। देखिए फॉर्मूला यही होता है A1 बट्टे A2 बराबर A3 बट्टे A4। पुट कर दिया A1 A2 A3 A4 निकालना था, क्रॉस गुना किए हुए हैं। तो ये यहाँ पे गुना हो गया, इसको यहाँ पे गुना करते हैं, इसको गुना कर दिया। अब ऐसे गुना हो गया। अब जो है इसको यहाँ पे 8 का जो है ऐसे तोड़ सकते हैं यानी कि अंडर रूट 4 गुना 2, 4 का वर्गमूल 2 निकल गया और 2 अंडर रूट में रह गया। तो 2 और गुना अंडर रूट 21, तो अंडर रूट कितना हो गया 42। हमें जो है A4 निकालना है, इसको भाग लगाएंगे, यहाँ पे भाग लग गया। अब इसको तोड़ सकते हैं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 7, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 7। अंडर रूट 6 नीचे में भी था तो ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या 2 अंडर रूट 7। तो यही हुआ 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में इतना ही है, फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।